आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा, जो ना सिर्फ एक ट्रेडिशनल डिश है बल्कि ये सभी की फेवरेट होती है। वैसे तो ना बेसिकली पंजाब में ना बेसन के खाने ज़्यादातर बनाए जाते थे, लेकिन अब तो जी हर घर में बनाए जाते हैं, हर सूबे में, हर कंट्री में इनको बनाया जाता है और बहुत पसंद भी किया जाता है। और कड़ी पकोड़ा ये तो आजकल रेस्टोरेंट की मलका भी बन चुकी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि पंजाब में इसको कैसे बनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल किचन विद इरम आसिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में ना मैं डाल रही हूँ 1 प्याली बेसन। बेसन को अच्छे से छान लीजिएगा। अच्छा, अगर आप बना रहे हैं दही से कड़ी तो फिर आपने ना दही को अच्छे से बीट करके उसमें थोड़ा पानी पहले मिक्स करना, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके बेसन में मिक्स करना है। लेकिन मैं यहाँ पे बना रही हूँ लस्सी से। तो लस्सी मैंने घर पे बनाई है। मैंने जो डेयरी से दूध आता है ना, तो उस पर बलाई जो आती है वो मैं डेली की उतार के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। और फिर जब मेरे पास वो 2 बाउल 3 बाउल इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मैं उनका ना घी बना लेती होती हूँ। अब मेरे पास 4 बाउल बलाई के जमा हुए थे और माशाल्लाह से मेरा 2 किलो देसी घी जो है ना वो घर पे रेडी हुआ है, और वो भी 10 मिनट के प्रोसेस में। मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी वही अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिएगा। ये जी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरह से डालते जाना और मिक्स करते जाना ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और अगर आपको जल्दी हो तो आप ब्लेंडर जग में डाल के भी आप इसको बीट कर सकते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने ना लिक्विडी सा पेस्ट बना लिया है अपना। इसको अब हम साइड पे रखेंगे और अब हम करेंगे कड़ी के मसाले की तैयारी। ये सबसे पहले ना एक पॉट में मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला और उसमें ना एक बारीक प्याज चॉप करके मैंने डाल दिया है। तो प्याज को मैंने बस हल्का सा लाइट ब्राउन जब हो जाएगा ना, तो फिर इसमें अब हमने बाकी मसाले डाल देने हैं। मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ पहले। एक तेज़ पत्ता, चंद काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी और थोड़ा सा जो है ना वो तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 4 से 5 लौंग। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। आप चाहें तो पहले इनको भून लें और बाद में प्याज को फ्राई करें, लेकिन प्याज को पहले फ्राई कर लें और बाद में आप खड़े मसाले डालें, इक्वल है। तो अब इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है ना मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको चंद सेकंड के लिए मैंने इसको भून लेना है। अब इसमें 1 टमाटो का पेस्ट जा रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कड़ी में तो ना प्याज भी नहीं डलते और टमाटो भी नहीं डलते, तो ये तो सब कुछ डाल रही हैं। तो देखें, हर चीज़ का ना अपना फ्लेवर होता है। तो जब हम बाकी खानों में ये चीज़ें डालते हैं ना, ये मैंने यहाँ पे ना चिली पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। तो जब हम बाकी खानों में टमाटो डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, तो कड़ी में क्यों नहीं, आप डाल के देखिएगा और फिर इसका फ्लेवर चेक कीजिएगा कितना ज़बरदस्त बनता है। तो मैं कड़ी थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे ना डबल हर चीज़ डालूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने भर के डाले हैं नमक के, और हल्दी का 1 टेबल स्पून भर के डाला है, और 2 टेबल स्पून ही मैं डालूँगी यहाँ पे धनिया पाउडर, और यहाँ पे 2 टेबल स्पून ही जाएंगे रेड चिली पाउडर। ठीक है, तो ये सारे मसाले मैंने अपनी यानी डेली की जो क्वांटिटी है ना उससे मैंने डबल डाले हैं। उसके बाद जब कड़ी बन जाए तो आप चख के देख लें, तो चख के देख लें, जो चीज़ आपको कम लगे वो आप तड़के में डाल सकते हैं। ये पकती हुई कड़ी में भी नमक और हल्दी आप डाल सकते हैं। हल्दी का कलर चेक कर लीजिएगा, हल्का लगे तो थोड़ी सी और डाल लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ना अपनी हंडिया चेंज कर लिया जी। वो पॉट मुझे छोटा लग रहा था कि मेरी लस्सी ज़्यादा है तो वो फिर बॉयल आएगा तो शायद कंट्रोल ना उसमें हो, तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे ना अपनी देगची चेंज कर ली है। अब इसमें मसाला अच्छे से भुन गया मेरा, और अब मैं इसमें ना वो जो बैटर बना के रखा था ना वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, ये तकरीबन मैंने 3 लीटर इसमें लस्सी इस्तेमाल की है, और 1 लीटर जो है ना वो मैंने इसमें पानी मिक्स किया है, क्योंकि लस्सी मेरी बहुत गाढ़ी थी और काफ़ी थिक सा बैटर बन गया था, तो इसलिए इसको पतला करने के लिए फिर मैंने यहाँ पे ये एंड पे पानी डाला है 1 लीटर। तो जी ये सारा मेरा तकरीबन 4 लीटर का बैटर हो चुका है, और अब इसको मैंने बॉयल आने तक पकने देना है, और ख़याल रखना है कि बॉयल आए तो ये गिर ना जाए। ठीक है, और मैं लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे ना बॉयल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो जी ये हमारा बैटर बन चुका है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये बॉयल आ चुका है। अब आपने इसको मुसलसल चंद मिनट के लिए ना इस तरह से चलाना है, इस तरह से, यहाँ तक कि ये ना पकना शुरू हो जाए। ये देखें, ये जैसे ही ये इस तरह से पकना शुरू होगी ना, इसका बॉयल खुद ब खुद नीचे हो जाएगा, और ऊपर आप लकड़ी का स्पून रख दें ताकि अगर बॉयल आए भी सही तो उससे कवर हो जाए। अब जी कड़ी हमारी पक रही है तो हम कर लेते हैं पकौड़ों की तैयारी। तो यहाँ पे ना मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पकोड़े भी बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, और चूँकि कड़ी ट्रेडिशनल डिश है ना, तो जब तक ये 2-4 लोगों के घर भेजी ना जाए ना तब तक मज़ा ही नहीं आता, इसलिए मैं कड़ी भी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और पकोड़े भी फिर ज़्यादा ही बनते हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ से ना इसमें बारीक बारीक कट लगा लिए हैं आलूओं में। कुछ लोग बेसन की फुल्कियाँ डालते हैं इसमें, कुछ लोग प्याज की डालते हैं, लेकिन मैं
प्रॉपर पकोड़े डालती हूँ। तो इसको ना मैं बारीक बारीक सा ना चॉप कर लूँगी। मेरे पास कटर है तो मैं कटर से कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से कर लें। तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता इसको काटने में ना, इसको चॉप करने में। ये देखें ये कितने बारीक सा है ना, बिल्कुल बारीक से, स्मूथ से और इवन से ये सारे मेरे हो चुके हैं। तो इस तरह से ना ये मैंने एक छोटी बास्केट में डाल के इनको सबको वॉश कर लिया। और इधर देखें जी हमारी कड़ी भी पक रही है इतनी देर में, और हल्की हल्की से ना ये अब थिक होना भी शुरू हो गई है। अब इसको कोई डर नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद बस इसको हिलाते रहिएगा। इसी तरह से जिस तरह से मैंने चॉप किए हैं ना अपने पोटैटोज़, इसी तरह से ना अब मैंने ये 3 से 4 ऑनियन लिए हैं, मैं इनको भी अच्छे से चॉप कर लूँगी। तो और ये मैंने यहाँ पे ली है कसूरी मेथी। अच्छा मेरे पास ना फ़्रेश अवेलेबल थी तो मैंने फ़्रेश ही ली है, तो ये भी मैं काट के पकौड़ों में डालूँगी। आपके पास अगर फ़्रेश ना हो तो आप खुश्क डालें। तो अब मैंने यहाँ पे 1 प्याली बेसन जो है ना वो मैं इसमें डाल रही हूँ। पहले मैं इसको मिक्स करके देखूँगी, अगर मुझे बेसन कम लगा तो फिर मैं मज़ीद और डालूँगी। अब इसमें स्पाइसेस आ जाएँगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें 1½ टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें नमक, और इसमें 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी धनिया पाउडर के, और इसमें 1 टेबल स्पून भर के डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, और इसी तरह से रेड चिली का भी 1 टेबल स्पून जो है ना भर के मैंने इसमें डाला है। ये देखें ये सारे स्पाइसेस इसमें डाल दें। तो और फिर आप एक पकौड़ा बना के आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगे तो वो आप बाद में डाल सकते हैं। और एज़ यूजुअल चिली पेस्ट ये तो ज़रूरी होता है हर खाने में, तो ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून डाले हैं पकौड़ों में। तो बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जी यहाँ पे मिक्स कर लिया, तो मुझे ना इसमें बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं हाफ़ प्याली ना इसमें बेसन और डाल रही हूँ। हाफ़ प्याली बेसन डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अच्छे से मिक्स कर लें इसको, और बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड ही नहीं करना। आपने इसका ना एक छोटा सा पोर्शन आगे निकालना है और इसमें पानी डाल के इसको आप लिक्विड ही कर सकते हैं। जो आपने अभी अभी पकोड़े फ्राई करने हैं वो सारे को ढीला ना कीजिएगा, क्योंकि बेसन पानी छोड़ता है और बाद में ये इतना रनी हो जाता है ना कि आपके हाथों से कंट्रोल नहीं होता। अब ऐसे जी हमने एक थोड़ा सा पोर्शन उठाना है और इसको ना हाथों से दबाते हुए इस तरह से चपटा करना है। ऐसे चपटा करते हुए गरम गरम घी में आपने डाल देना है इसको। मैं यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो घी इस्तेमाल करें। तो ये देखें जी इसी तरह से हम उठाते जाएंगे और डालते जाएंगे पकोड़े। अच्छा इसको ना गोल या मोटा ना बनाइएगा, क्योंकि वो ना फिर अंदर से थोड़ा सोगी सोगी हो जाता है कड़ी में जाके ना, क्योंकि अंदर तक फ्राई नहीं होता पकोड़ा, फिर सोगी हो जाता है। ये चेक करें जी, ये हमारा पकोड़ा बन चुका है और इधर हमारी कड़ी भी रेडी हो रही है। ये देखें ये थिक हो चुकी है, क्योंकि इसमें अभी पकोड़ों ने भी इसको अब्ज़ॉर्ब करना है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। अब मैं इसमें ना हरी मिर्चें दरमियान में कट लगा के मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और थोड़ी सी ना कसूरी मेथी भी मैं डाल रही हूँ। इसमें आपके पास ड्राई हो तो वो डालें, अगर फ्रेश हो तो वो डालें, लेकिन कसूरी मेथी ज़रूर डालें। उसका फ्लेवर, कड़ी का फ्लेवर बनता ही मेथी से है। तो जी इस तरह से अब हम पकोड़ों को भी ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमें जो थिकनेस चाहिए थी कड़ी की वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो बस अब ये सारे पकोड़े जो है ना वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें सारे पकोड़े डाल के इनको अच्छे से इसको डिप करके हमने थोड़ी देर के लिए रख देना है, ताकि अच्छे से जो कड़ी का फ्लेवर है ना वो भी पकोड़ों में आ जाए और थोड़े से पकोड़े सॉफ्ट हो जाएँ, और कड़ी हमारी जो है ना वो मज़ीद थोड़ी सी थिक हो जाए। तो इधर हम इतना तड़का तैयार कर लेते हैं। कड़ी हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है, और ये मैंने ना ऑयल वही लिया है जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए हैं। और मैंने इसमें 5 से 6 दाने जो है ना वो आप डाल दें गोल मिर्चों के। जो गोल मिर्चें होती हैं तड़के के लिए स्पेशली वो बड़ी बेस्ट रहती हैं। और ना मुझे मिर्चें कम लग रही थी, तो ये मैंने ना 1 टेबल स्पून भर के ना इसमें रेड चिली डाली है। नमक ठीक था इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। और बस ये हमारा तड़का रेडी है, ये इसके ऊपर डाल दें। अब देखिएगा तड़के से कैसी फ्रेश और प्यारी लुक आती है कड़ी की, ये चेक करें। अच्छा ये जो एंड पे ना मैं ना इसमें ना रेड चिली हर तड़के में ना ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे जो ये तड़का आप ऑयल डालेंगे ना ये थोड़े ना रेडिश होगा और इससे ना बड़ी प्यारी सी लुक आएगी। ये देखें। अच्छा यहाँ पे ना लाइट की वजह से ये थोड़ा सा कलर इसका लाइट लग रहा है, लेकिन मेरी जो कड़ी बनी थी ना वो सही येलो बनी थी। ये देखें, ये मैं थोड़ा सा डिम करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि इसका कलर जो है ना वो आपको बेसिकली नज़र आए। ये देखें, और इसके ऊपर ऊपर ऑयल था और बहुत मज़े का लग रहा था। ये देखें, बस इस तरह से हम थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल कर देंगे गरम मसाला,
और कुछ जो है ना वो कटे हुए धनिए के पत्ते। ले जी, हमारी कड़ी है बिल्कुल रेडी। और मैंने आज इसके साथ रोटी बनाई है और शाम को हम चावल बना के इसके साथ खाएंगे। तो जी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।